नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में समय एवं कार्य यानी वर्क एंड टाइम से हम 3 प्रश्न लेकर आए हैं। तीनों के तीनों प्रश्न जो हैं अलग अलग नेचर पर आधारित हैं और सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है और देखना है। देखिए, ये 3 हम यहाँ पर जो भी प्रश्न शामिल कर रहे हैं ये तीनों पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी कि ये SSC MTS में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे हमारा शिक्षक भर्ती या UP टेट होगा या आगे RRB NTPC होगा, तो आप लोगों को पता है वर्क एंड टाइम से जो भी टाइप्स बन सकते हैं धीरे धीरे हम सारे कवर कर चुके हैं और कुछ बचे हैं उनको हम बहुत ही जल्द एक पार्ट 3 के रूप में लेकर आएंगे। और एक साथ हम किसी दिन आप लोगों को कम से कम 20 से 25 प्रश्न सॉल्व करा देंगे एक ही वीडियो में, जिससे आपके संपूर्ण जितने भी होंगे एक ही साथ में रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, हम बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से इन्हें सॉल्व करेंगे क्योंकि इनकी हम ट्रिक बता चुके हैं बहुत ही शॉर्टकट मेथड से। तो यहाँ पर देखिए, 4 लड़के या 7 लड़कियाँ किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 लड़के और 21 लड़कियाँ एक साथ इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी। तो यहाँ पर देखिए या आया है, ठीक है, और यहाँ पर और आया है। इसकी हमने एक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले हमें और का डाटा लिखना है, फिर उसके नीचे हमें या का डाटा लिखना है। तो यहाँ पे और मीन्स, तो देखिए जैसे 12 लड़के और 12 यहाँ पे 21 लड़कियाँ, तो सबसे पहले लड़कों का डाटा लिखेंगे। लड़के करते हैं और में, तो यहाँ पे देख रहे हैं 12 लड़के हैं तो इसलिए हम 12 यहाँ पर लिखेंगे। और बटे में लिखेंगे या वाला डाटा। या में लड़के कितने हैं तो बताएंगे आप 4 लड़के हैं, प्लस लगाएंगे। फिर लड़कियां कितनी हैं 21 हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, बहुत ही कम समय के अंदर आप इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, 21 लड़कियां। अब यहाँ पर या वाले में कितनी हैं 7 लड़कियां हैं। ठीक है, फिर आप इनको करेंगे ब्रैकेट में बंद, फिर गुणे के निशान लगाएंगे D, हमें दिन लिखने हैं और दिन ज्ञात करने, इसलिए यहाँ पर हमने D लिखा है। अब ये टोटल काम कर कितने दिनों में रहे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 18 दिनों में ये सब कर रहे हैं। तो बस इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो 4 कम 4 कट जाएगा, 4 तियाँ 12 कटेगा 3 बार, 7 कम 7 और 7 तियाँ 21। तो ब्रैकेट के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर कितना आ गया, ये प्लस का लगा है तो 3 3 कितना हो गया 6। अब 6, अब इस बाहर गुणे में तो 6 गुणे हो जाएगा कितना D हो जाएगा, बराबर में कितना है 18। तो यहाँ पर D बराबर कितना हो जाएगा तो बताएंगे 18 बटे में, अब ये गुणे यहाँ पे भाग में आ जाएगा 6, तो 6 कम 6 6 तियाँ 18, यानी D2 यहाँ पर, यानी दिन कितने आ जाएंगे यहाँ पर, क्या बताएंगे 3 दिन। तो ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 दिन। तो जब यहाँ पे बताया गया 12 लड़के 21 लड़कियाँ एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे, तो आप बताएंगे 3 दिन में काम कर लेंगे। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। इस मेथड से आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, A एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और B उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितना कार्य शेष बचेगा। तो शेष कार्य हमें बताना है। देखिए, A के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो 10 दिनों में किया जा रहा है, यानी A उसे 10 दिनों में कर सकता है। अब B बोला गया है कि 15 दिन में कर सकता है। B कितने दिन में कर सकता है तो बताएंगे आप 15 दिन में। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों का ले लेंगे यहाँ पर LCM, यानी लसा लेना है। तो लसा इसका आ जाएगा 30। 30 वह संख्या है जो 10 से भी कट जाती है, 15 से भी कट जाती है। ये लिस्ट नंबर है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त है, कट जाती है। अब जो भी हमारा लासा आता है वही हमारा कहलाता है टोटल वर्क, इसे हम कहते हैं टोटल वर्क। ठीक है, अब 10 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी A जो है इस काम का एक दिन का हिस्सा कितना, यानी कार्य क्षमता कितनी है 3 काम कर लेता है। ठीक है, अब B जो है 30 में से कितना 15 से भाग देंगे तो 2 बार लग जाएगा। तो B की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी हो जाएगी 2 और A की हो जाएगी 3। तो यहाँ पर बोला गया था 4 दिनों तक है, तो यहाँ पर दोनों एक साथ में करते हैं। तो A प्लस B की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप इन दोनों की कार्य क्षमता जो दी गई इसको जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 आएगा। यानी A प्लस B अगर एक साथ मिलकर दोनों काम करते हैं तो यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता 5 आ गई है। यहाँ बोला गया 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, यानी एक दिन का ये कार्य दिया गया है तो 4 दिन वो लगातार कार्य करते हैं, तो इसे हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। यानी वो 20 कार्य 4 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे दोनों मिलकर। ध्यान रखिएगा यहाँ तक, अभी ये 4 यहाँ पर 20 जो है काम वो कर लेंगे। अब बचा हुआ कार्य कितना है, टोटल कार्य था यहाँ पे 30
अब वो 4 दिन तक कार्य करते हैं, एक दिन का था 5 और तो 4 दिनों तक सभी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 20 कार्य कर लेते हैं। अब बचा कितना कार्य, तो हम 30 से 20 जो कार्य हो गया वो निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 10 कार्य यहाँ पे बचा हुआ है। अब बोला गया था शेष कार्य कितना बचा है, तो यहाँ पर हमें अनुपात में बताना था। 10 कार्य बचा हुआ है, कितने में से बचा हुआ है, 30 में से बचा हुआ है। ठीक है, तो बस यहाँ पे 0 0 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/30 आ जाए, सॉरी 1/3 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि 20 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 25 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वर्क एंड टाइम यानी MDH का फार्मूला हमने बताया था, उसी बेस पे लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले M यानी कि इसमें व्यक्ति कितने हैं, तो आप देखेंगे पहला डाटा 20। अब यहाँ पर D यानी दिनों में कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में कर रहे हैं। H मीन्स कितने घंटे, तो यानी 5 घंटे कर रहे हैं। ये पहला डाटा हमने लिख लिया, बराबर हो जाएगा। अगले में कितना है डाटा, 25 व्यक्ति कितना घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बोला गया कितने दिनों में कर लेंगे, तो यहाँ नहीं पता है D, तो इससे हम D2 मान लेते हैं, लिख लेंगे। कितना घंटे कार्य कर रहे हैं पर दिन, 6 घंटे। देखिए अब यहाँ पर ये दोनों गुणे में, चाहे तो हम डायरेक्टली काट सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, जब भी इस तरीके से डाटा आएगा तो आप डायरेक्टली इसे काटें। ठीक है, 6 कम 6 कट जाएगा और 6 3 18, तो 3 बचा ऊपर। ठीक है, अब ये 5 से संख्या कट जाएगी यहाँ पर, 5 कम 5 और 5 25। ठीक है, ऐसे ही अभी कट गई। अब 5 से हम यहाँ पे काट देंगे, 5 कम 5 और 5 चौके 20। तो देखेंगे यहाँ पर सभी संख्याएं कट चुकी हैं, यानी इधर बचा है क्या, D2। ठीक है, और यहाँ पर 4 3 12, तो इस तरीके 12, तो यानी D2 बराबर दिनों की संख्या कितनी निकल के आ गई, तो आप बताएंगे 12 दिन। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा D जो है राइट आंसर हो जाएगा। D2 यानी दिनों की संख्या टोटल आ गई कितनी, 12। तो हमने इस तरीके से देख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मेथड से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।